नमस्कार दोस्तों जब ये बुकर पुरस्कार की बातें चलें तो साथ साथ अनुवादकों की बात भी शुरू हो जाती है, क्योंकि बुकर पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पुरस्कार समद्विभाजित होता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग जो है वो लेखक को मिलता है और दूसरा भाग अनुवादक को। तो ये एक अनुवाद की गरिमा जो है उसको भी स्थापित करती है कि यदि आप अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस, सकारात्मक और उपलब्धि के लायक कोई कार्य करते हैं तो आपका भी स्वागत होगा, और ये निश्चित रूप से एक शुभ और अच्छा कदम है। हिंदी के लिए ये विशेष रूप से इसलिए भी इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि रेत समाधि का अनुवाद हुआ और उसका रेत समाधि के अनुवाद पर ये पुरस्कार मिला था। रेत समाधि मुख्य रूप से उपन्यास जो रचा गया था गीतांजलि श्री द्वारा, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा इन दिनों में हो चुकी है, और जिसका अनुवाद जो है वो डेज़ी रॉकवेल ने किया था। डेज़ी रॉकवेल। अब रॉकवेल के जो वक्तव्य है अब ज़्यादा मुखर होकर सामने आने लगे हैं। अब डेज़ी रॉकवेल भी बताती है कि शब्दों का चयन जो है मैं भी करती हूँ, तो मेरा इस बात के लिए ईमानदाराना प्रयास होता है कि मैं ना तो लेखक द्वारा व्यक्त भावनाओं की हत्या करूँ, ना उस संदेश पर कोई ग्रहण लगाऊं जो लेखक देना चाहता है या लेखिका देना चाहती है, बल्कि ये भी है कि मैं हर शब्द जो अनुवाद में प्रयोग करूं उसको भी एक उनके माध्यम से भी एक नए संसार की रचना मुझे करनी होगी, ये ज़रूरी है। और जो अच्छी सुखद बात ये लगी कि उसने बताया कि उसने अनुवाद का कार्य सबसे पहले उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यासों पे किया। गिरती दीवारें उनका चर्चित उपन्यास है उपेंद्रनाथ अश्क का, और उपेंद्रनाथ अश्क की जीवनी भी जो बायोग्राफी है वो भी डेज़ी रॉकवेल ने अपने ढंग से लिखी। गिरती दीवारें दो भागों में है उपन्यास, और दूसरे भाग का भी अब अनुवाद डेज़ी रॉकवेल कर चुकी हैं। यद्यपि चर्चा में उनका जो पहला जो भाग था वो पहले ही आ चुका है। तो इस प्रकार से उसके बाद गिरती दीवारें के अलावा उन्होंने भीष्म सानी और श्रीलाल शुक्ल का विशेष रूप से राग दरबारी, उषा प्रियमवदा का 55 खंबे लाल दीवारें, और ज़िंदगी और गुलाब के फूल, इन दोनों का भी, इन सब का अनुवाद उसने किया। और ये जो अनुवाद हैं ये अंग्रेज़ी साहित्य से इन हिंदी के लेखकों को परिचित कराने में और अंग्रेज़ी के पाठकों के सामने उनको लाने में ये अनुवाद कारगर सिद्ध हुए, और सबको ये लगा अंग्रेज़ी के पाठकों को कि हिंदी के साहित्य में बहुत जान है। उनकी प्रस्तुति का ढंग ऐसा था कि उनकी प्रस्तुति से डेज़ी रॉकवेल ने एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा हिंदी के साहित्य में भरी, जो आज क्रिएटिविटी में ज़्यादा काम आ रही है। वो एक बात तथ्य की ओर इशारा भी करती हैं कि हमारा दिमाग जो है ये नई भाषाओं के बारे में बहुत जागरूक रहता है। हम लोग इस बात का एहसास नहीं कर पाते, लेकिन नई भाषाओं को जानने या उनका प्रयोग करने की जिज्ञासा एक स्वाभाविक रूप से सृजनशील मस्तिष्क में एक किसी कोने में बैठी होती है, और जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो उस समय वह भावना भी कुनमुनाती हुई सक्रिय हो जाती है, और हम ये प्रयास करते हैं कि जिस भाषा में अनुवाद दे रहे हैं उस भाषा में शब्दों की संरचना पर विशेष ध्यान दें, और ये सुनिश्चित बनाएं कि हमारे द्वारा चुने गए शब्द कृति के जो मौलिक स्वरूप है उसके लिए वो लाभप्रद सिद्ध हो रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।